हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भी हम एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो जब हम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पर हम एक अपॉइंटमेंट डेट भी सिलेक्ट करते हैं। फिर हम उसी सेम अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर पासपोर्ट सेवा केंद्र विजिट करते हैं जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट होती है। तो अगर आप वहां पर भी अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन फाइल है वो आपके किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में सेंड कर दी जाती है। तो अब आपको यहाँ पर पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी या फिर आप पुलिस स्टेशन विजिट करोगे, अभी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और कुछ ही दिनों में जो आपका पासपोर्ट है वो बनकर आपके घर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो चुकी है, बट यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन को हुए को भी 10-15 दिन हो चुके हैं, आपको आपका पासपोर्ट रिसीव नहीं हुआ है, आप घर पर अवेलेबल नहीं थे या फिर कोई भी रीजन है कि जो आपका पासपोर्ट है वो वापस चला जाता है, तो इस केस में आप सोचते हैं कि इतने दिन हो गए हैं हमारा पासपोर्ट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आपका पासपोर्ट अभी तक भी रिसीव नहीं हुआ है, यानी कि अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन को भी 10 से 15 दिन हो चुके हैं और आपको आपका पासपोर्ट रिसीव नहीं हुआ है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा। तो अगर आपने कभी लाइफ टाइम में अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको पता ही होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन फाइल है यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो आरपीओ में सेंड कर दिया जाता है। तो फिर जब आरपीओ से वो आपका पासपोर्ट डिस्पैच होता है तो आपको साथ के साथ एक मैसेज भी कर दिया जाता है, जिस मैसेज में आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है यानी कि एक ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको पोस्टमैन आपके घर पर पासपोर्ट डिलीवर करने आएगा वो आपको कोई कॉल नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका पासपोर्ट का एनवलप होता है उसके ऊपर आपका कोई मोबाइल नंबर मेंशन नहीं होता, सिर्फ आपका एड्रेस ही मेंशन होता है। वो सिर्फ क्या करता है, उसी एड्रेस पर आपका पासपोर्ट आपको डिलीवर करता है। तो आपको यहाँ पर कोई कॉल नहीं आएगी। आपने क्या करना है, जो ट्रैकिंग नंबर आपको दिया जाता है उस ट्रैकिंग नंबर की हेल्प से आपने अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक करते रहना है। और जैसा कि आपको लगता है कि आपको पासपोर्ट आपका डिलीवर होने वाला है या फिर वहां पर आउट ऑफ डिलीवरी शो हो जाता है, तो आपने उन दिनों में अपने घर पर ही रहना है या फिर किसी भी अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड को कहना है कि जो मतलब मेरा पासपोर्ट है वो आने वाला है तो आप मेरा पासपोर्ट रिसीव कर लेना। तो आपने क्या करना है, अपने पासपोर्ट को रिसीव करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टमैन है वो आपको लगातार 3 दिन आपके घर पर आएगा। अगर आप फर्स्ट डे अवेलेबल नहीं होते तो वो सेकेंड डे फिर आता है, सेकेंड डे भी आप अवेलेबल नहीं होते तो वो थर्ड डे भी आता है। अगर आप थर्ड डे अवेलेबल नहीं होते तो फिर जो आपका पासपोर्ट है वो आपको आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस से भी नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो दोबारा से क्या कर दिया जाता है, आरपीओ में सेंड कर दिया जाता है। फिर आप जब भी अपना पासपोर्ट कलेक्ट करोगे तो आपको आरपीओ विजिट करना होगा। आरपीओ विजिट करने के लिए भी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आरपीओ के लिए पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in साइट पर विजिट करना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, आरपीओ की अपॉइंटमेंट बुक करनी है। फिर आपने उसी अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर आरपीओ विजिट करना है। वहां आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, इस रीजन की वजह से मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर पाया, तो आपने वहां पर एप्लीकेशन लिखनी है, रीजन देना है। तो आपको वो साथ के साथ आपका पासपोर्ट हैंडओवर नहीं करेंगे, तो इसके लिए भी आपको वहां पर क्या किया जाएगा, एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। उस ट्रैकिंग नंबर की हेल्प से आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक करोगे और कुछ ही दिनों में जो आपका पासपोर्ट है वो आपको वहां पर रिसीव हो जाएगा। यानी कि जैसे जब आप ट्रैकिंग आईडी के नंबर की हेल्प से अपना पासपोर्ट का स्टेटस ट्रैक करते हैं तो आपको वहां पर शो हो जाएगा आउट ऑफ डिलीवरी। तो आपने क्या करना है, उन दिनों में आपने अपने घर पर ही रहना है और अपने पासपोर्ट को कलेक्ट करना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है यानी कि आपका पासपोर्ट वापस आरपीओ जा चुका है और आप दोबारा से अपना पासपोर्ट कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, आपको क्लियर होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।